बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू वेरियस फायरवॉल टेक्नोलॉजीज। मेरा नाम अमीर ज़ैब खान है और कांटेक्ट के लिए मेरा ईमेल और व्हाट्सएप यहाँ मेंशन है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि फायरवॉल टेक्नोलॉजीज की बेसिक फीचर्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। अगर आपसे फायरवॉल का पूछा जाए कि आखिर फायरवॉल होता क्या है, तो उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फायरवॉल हमारे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, जो कि मॉनिटर करता है इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क। अब इसका क्या मतलब है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड के? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये सिंपल से एक नेटवर्क है हमारा, इसमें हम कह रहे हैं कि ये वाली जो पोर्ट है ये हमारा लैन साइड है, ये सारी लैन साइड, और ये हमारे पास वैन साइड है। तो हम कह रहे हैं कि जो आउटसाइडर है, जो ये साइड है, हम इसे कहते हैं अनट्रस्टेड। इस तरफ हमें इस साइड को हम अनट्रस्टेड कह लेते हैं, और ये जो साइड है इसे हम कहते हैं ट्रस्टेड। ये मेरे अपने लोग हैं, अपनी लैन है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रस्टेड। लेकिन एक और अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो कह रहे हैं जीरो ट्रस्ट पे। अब जितने भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आप देखेंगे वो जीरो ट्रस्ट पे, वो कहते हैं कि अब ट्रस्ट की बात बाय डिफॉल्ट तो रहेगी नहीं। अब वेदर वो वैन साइड पे ट्रैफिक है या लैंड साइड पे, दोनों को अनट्रस्टेड कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो जितने भी वर्नेबिलिटीज या इश्यूज होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स की तरफ से, जैसे अक्सर साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी की बुक्स में मेंशन है कि आउटसाइडर आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपके इनसाइडर और आपकी जो मालिशियस डिवाइसेस पे एंटी वायरसेस होते हैं और यहाँ से जो एक्टिविटीज होती हैं, जितना अच्छा आपको इंटरनल लोग जानते हैं इतना अच्छा आपको बाहर वाले नहीं जानते। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा है कि ये डिवाइस अब जीरो ट्रस्ट पे काम करेगा, ना इंटरनल साइड हमारे पास कोई ट्रस्टेड है ना आउटसाइड। लेकिन बाय डेफिनेशन अभी के लिए हम ये कह देते हैं कि चलें दो साइड्स हैं, एक ट्रस्टेड है एक अनट्रस्टेड है। तो इन दोनों के दरमियान डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी ट्रैफिक को आना है, कौन सी ट्रैफिक को नहीं आना। ये डिवाइस है, ये बेसिक फंडामेंटल को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके की फीचर्स जो हैं ये हमें अलाउ करेगा ट्रैफिक को बेस्ड अपॉन योर आईपी। पोर्ट अलाउ करनी है, प्रोटोकॉल अलाउ करना है, एप्लीकेशन अलाउ करनी है नहीं करनी, ये डिसाइड करेगा। अनऑथोराइज एक्सेस को अवॉइड करेगा, इस मेक श्योर करेगा कि ऑथोराइज पीपल इसे एक्सेस करें। थ्रेट प्रिवेंशन, किसी भी किस्म का मालवेयर इंट्रूजन या कोई साइबर अटैक हमारे इंटरनल सिस्टम पे ना हो, इसे कोशिश करेगा जो रोका जाए। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग की जाएगी और रिकॉर्ड करेगा नेटवर्क की ट्रैफिक को और उसकी सेशंस को मॉनिटर करता रहेगा। ये बेसिक डेफिनेशन थी एक नॉर्मल फायरवॉल की। अब काइंड ऑफ फायरवॉल में आता है, पहले हम कहते हैं स्टेटलेस फायरवॉल है। अब स्टेटलेस फायरवॉल वो होता है, सिंपल वर्ड में एसीएल रूल्स हैं। जैसे किसी भी फायरवॉल में आप एसीएल रूल्स बना लेते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये सोर्स हो, ये डेस्टिनेशन हो, ये पोर्ट हो, तो ये सर्विस इसको अलाउ कर दो, ये सोर्स हो, ये डेस्टिनेशन हो, ये पोर्ट हो, इसको डिनाई कर दें। तो सिंपल आपका फायरवॉल उस एसीएल रूल को चेक करता है, आया अगर उस रूल में ये कॉन्फ़िगरेशन या ये पॉलिसी अवेलेबल है तो अकॉर्डिंगली वो उसका एक्शन लेगा। अगर कोई वो रूल नहीं पाएगा, अगर कोई रूल ऐसा नहीं, तो वो एक्सप्लिसिट डिनाइड कर देगा रूल। वो कहेगा कि जी भाई इसके रेलेवेंट कोई रूल मुझे मिला नहीं, तो ड्रॉप कर देते हैं पैकेट को। तो ये है स्टेटलेस फायरवॉल की फीचर्स। और इसके साथ है हमारे पास स्टेट फॉर फायरवॉल। स्टेट फॉर फायरवॉल क्या करता है? अगर हम अपने सिस्टम से अभी राइट नाउ फॉर एग्जांपल सीएमडी पे पिंग करते हैं आउटसाइड किसी भी सर्वर को, लेट सपोज हम कहते हैं कि गूगल को हम पिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से मुझे पिंग का रिप्लाई आ रहा है और आपको ये पता होगा कि पिंग का रिप्लाई है दोनों तरफ से। ये इको की रिक्वेस्ट आती है और उसकी का रिप्लाई आता है। तो चाहिए तो ये था कि जब ये जा रहा था तो अपने एसीएल को रूल को देखता कि ये अलाउड है, जी हाँ ये अलाउड है। जब वहां से रिप्लाई आया मेरे फायरवॉल को, तो उसने इसका नहीं पूछा कि यार आप तो आउटसाइडर हो, आप कहाँ पे इनसाइड आ रहे हो। तो जो ये अच्छा फीचर जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और लेटेस्ट फायरवॉल के अंदर है, वो ज्यादातर स्टेटफुल है। स्टेटफुल का मतलब जब भी आप इंटरनल इंटरनल कोई सिस्टम फायरवॉल पे कोई सेशन बनाता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यहाँ पे कोई सेशन बनाता है किसी भी सर्वर के साथ, अगर वो सोर्स इंटरनल था, ये हमारे साथ हम कह सकते हैं कि ये लैन वाली साइड थी, ये लैन साइड से अगर कोई ट्रैफिक आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक सेशन
फायरवॉल रिकॉर्ड करने लगता है कि जी हाँ, हमारे ऑफिस का ये बंदा बाहर गया था और डेफिनेटली उसी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वापस आ रही है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बाहर गया था, उसी की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें वापस आ रही है। तो जो चीज जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाहर जाती है तो वो उसी के सेशंस को देख रहा होता है कि हाँ जी, ये तो सेशंस इसी के चल रहे हैं। जैसे कि हाँ, हमारे पास जो टीसीपी सेशंस, वो 3 वे हैंडशेक, तो हमें तीसरा रूल नहीं बनाना, हमें बनाना है कि लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक। हम सिंपल अपने फायरवॉल में रूल बनाएंगे, तो ये वहां पे भी आपको मैं रियलाइज कराऊंगा कि हम सिर्फ एक रूल बना रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक लैन से वैन की तरफ जाएगी। फिर ये नहीं कह रहे कि वैन से वापस लैन की तरफ आएगी। ये रूल ये डिफाइन करेगा, अगर मैंने वैन से लैन की तरफ बताया तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैन से भी मेरे सिस्टम को एक्सेस करना चाहे तो उसको अलाउ कर दो। फिर इसका ये मतलब होता है। अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई लैन से जो वैन की ट्रैफिक जाएगी, ये आप जब आप अलाउ कर दें तो इसी से रेलेवेंट सेशंस को आपने रिवर्स में भी अलाउ करना है ऑटोमेटिकली। तो ये स्टेटफुल फाइलवार हमारे सेशंस को रखता है कि हमारे इंटरनली कौन कौन से सेशंस यहाँ से क्रिएट हुए हैं और उसी का रिकॉर्ड रखेगा आपके सामने। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ये काम करती है। अगर हमारे पास है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग में ये है कि हमारे पास पैकेट की बेस पर डिसीजन किए जाते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सारे पैकेट हैं, इस पैकेट के अंदर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, सिंपल इसी पैकेट को वो देखेगा यही आईपी है। वो ये नहीं देखेगा कि हमारे सिस्टम पे लेट सपोज 2 पीसी हैं। ये अक्सर हम अपनी लैब में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विच है और ये मेरे पास फायरवॉल है, और फायरवॉल से आगे लेट सपोज ये फायरवॉल है, ये इससे आगे इंटरनेट है। तो इस फायरवॉल पे पॉलिसी लगाई कि PC1 अलाउड है और PC2 नहीं अलाउड। तो हम क्या करते थे कि इसकी जो आईपी है ना वो यहाँ पे मेंशन करके हम ट्रैफिक बाईपास करके निकल जाते थे, क्योंकि वो पैकेट में कह रहा है कि जिसकी ये वाली आईपी है, ये वाली आईपी लेट सपोज PC1 की थी, तो हमने अपने सिस्टम को पीसी आईपी PC1 वाली की दे दी, तो वो ऑटोमेटिकली अलाउ होकर निकल गया बाहर। तो पैकेट के अंदर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और कुछ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा क्या है आपके पैकेट में सोर्स, उसका पोर्ट, डेस्टिनेशन और आईपी ये इसी तरह ही है। तो पैकेट तो कोई भी फॉर्मेट ड्राफ्ट कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर से, वो तो इजी है। दूसरा है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करेगा कि एक तो ये इसकी फीचर, जो की फीचर्स है वो ये हैं कि ट्रैफिक इंटरसेप्शन होगी, एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग करेगा, इंटरनल नेटवर्क को हाइड कर देगा और कंटेंट फिल्टरिंग होगी। ये इसके फंडामेंटल जो फीचर्स हैं वो ये। अब वो करेगा कैसे? आपकी जो ट्रस्टेड नेटवर्क है, जो आपका जो कि इनसाइडर है, वो सिर्फ इसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये इनके बिहाफ पे आपके जो क्लाउड के रिसोर्सेस हैं उनसे बात करेगा। अब क्लाउड के हर बंदे को ये लग रहा है कि मुझसे जो बंदा बात कर रहा है वो ये वाला है, और एक्चुअली वो ये बात कर रहा है इनके बिहाफ पे। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर ये हमारा सेशन डाउन हो जाता है प्रॉक्सी पर, तो इनके कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप ये मैन इन द मिडल के तौर पे काम करेगा। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप सेंड कर रहे हैं तो प्रॉक्सी फाइल वहां पे कभी ना सेंड कीजिएगा। इसके सारे लॉग और सेशन यहीं पे बनते हैं, वो उनको इंटरसेप्ट करते हैं, इसी को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली आगे ट्रैफिक को सेंड करेंगे और इसके बिहाफ पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, अगर बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट आपने बनानी है या आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियली आप चाह रहे हैं कि फुल कंट्रोल हो आपके नेटवर्क पे, तो हम प्रॉक्सी फाइल रख लेते हैं। हाल तो इसके कोई और भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेब एप्लीकेशन जिसको वेब कहते हैं, इसकी भी पिछले कुछ अरसे से काफी ज्यादा डिमांड हो गई, जब से ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल इंजेक्शंस और इस तरह के अटैक्स जब से शुरू हुए, तो वेब की डिमांड बहुत बढ़ गई है मार्केट में। अब ये है क्या, अभी तक हम देख रहे हैं कि फायरवॉल जो है आपका, वो लेट सपोज इसी बेस पे काम कर रहे हैं। हम उसे बताते हैं आईपी पोर्ट, बताते हैं डेस्टिनेशन, बनाते हैं उसकी डेस्टिनेशन की पोर्ट बना लोगे आप, प्रोटोकॉल बता दोगे, और कुछ दो चार और फीचर अगर ऐड भी कर दें तो वो एप्लीकेशन को फिर भी आइडेंटिफाई नहीं करता। अब आप वेबसाइट के अंदर क्या कर रहे हो ये तो कभी भी फायरवॉल नहीं देख सकता। वो तो सिर्फ आपको ये बताएगा कि HTTP और HTTPS की ट्रैफिक अलाउड है, जी अलाउड है। अब इसके अंदर किसी ने क्रॉस साइट स्क्रिप्ट चला दिया या एसक्यूएल इंजेक्शन का कोई कोड चला दिया, कुछ भी इसी तरह कोई और अटैक चला दिया, तो ये फायरवॉल का काम नहीं है, वो इसे कभी भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकता। ये काम है हमारा प्रॉक्सी, ये हमारे पास वेफ का काम है। वेफ ये है कि लेयर 7 की मॉनिटरिंग करता है, ये लेवल 7 पे है, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लाइक दिस, इनकी इंटरसेप्शन करेगा इनसाइड,
और ये प्रिवेंट करता है हमें ब्लॉक एक्सक्यूएल इंजेक्शंस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और अदर वेब बेस्ड अटैक्स। और डीप पैकेट इंस्पेक्शन इसी के थ्रू होती है, और यही हमें ग्रेनुलर कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन के अगेंस्ट। अगर आप मोर स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हैं, एप्लीकेशन के लिए फायरवॉल बनाना चाहते हैं, वैसे तो एप्लीके जो फायरवॉल है ये एक वाइडर टर्म है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, और भी अदर रोल्स हैं इसके। आप चाह रहे हो कि मैं और नेटवर्क की प्रोटेक्शन नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन चाहता हूँ, जो कि जिसे मोस्टली वेब से एक्सेस किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम हिम्स के नाम से जानते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पे सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके टेस्ट, उनके अल्ट्रासाउंड, उनके जितने भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, एक्सरेज की रिपोर्ट, डॉक्टर की परसेप्शन और यूजर्स की हिस्ट्री एंड सो ऑन, काफी बड़ी प्रोफाइल होती है एक ही यूजर की, और पिछले कई साल की प्रोफाइल होती है। हम चाहते हैं कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ हिम्स के टेक केयर ऑफ करना चाहते हैं। अब हमें और फायरवॉल की एप्लीकेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, हम चाह रहे हैं ज्यादातर इसका कंसर्न है हमारा हिम हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक आप वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को, आप किसी भी वेब रेलिवेंट एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने एनवायरनमेंट में वेब को डिप्लॉय कीजिए, ना कि सिंपल फायरवॉल या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को। अभी कुछ एनवायरनमेंट में हम होस्ट बेस्ड पर्सनल फायरवॉल, जैसे हमारे अपने लैपटॉप पे भी फायरवॉल होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम होस्ट बेस्ड, हम चाहते हैं सेंट्रली एक सिक्योर स्विच रखें, और हर होस्ट पे उसका इंडिविजुअल फायरवॉल इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाए इंडिविजुअली। अब हर होस्ट अपनी जो जितनी भी पोर्ट्स, इनकमिंग आउटगोइंग एप्लीकेशंस, प्रोटोकॉल्स, उसके पोर्ट नंबर जो भी है वो इंटरनली खुद ही मैनेज करे। तो ये होस्ट पेज प्रोफाइल भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर, लिटिल बिट अबाउट फायरवॉल टेक्नोलॉजीज। कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका हो, प्लीज ईमेल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।